हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं हम लोग टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के बारे में। देखिए, उम्मीद करते हैं आप लोग जो है 1 जनवरी 2024 का इनिशियल डे बहुत अच्छे तरीके से बिताए होंगे, है ना। और ये साल जो है 2024 हम लोग को कुछ करना है, अचीवमेंट करना है। जैसे बोलते हैं ना, गाना सुनेंगे आ अब लौट चले, तो अब लौट चले मंजिल की ओर। और इस 2024 में हम लोग को 100% जॉब लेनी है कि नहीं। तो आज जो है सो हम लोग ऑलरेडी इसका 2 क्लास कर लिए हैं सेट्स का, जिसमें से हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए थे और उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन भी किए थे। आज इसको मतलब कुछ अलजेब्रा ऑफ सेट्स पढ़ना है, कुछ सम रिजल्ट्स जानना है, उसके बाद जो है सो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। सबसे पहले आज जानते हैं कि ये अलजेब्रा ऑफ सेट्स क्या होता है, लॉज ऑफ सेट्स क्या होता है, लॉज ऑफ सेट्स क्या होता है। अब देखिए, हम आप लोग को ये चीज बताएंगे लॉज, तो आप लोग को लॉ याद नहीं करना कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ये क्या कहता है। आपको बस ये रिजल्ट जो लिखा है ना, वो ये रिजल्ट सिर्फ याद करना। वो नामा डाल दिया है कि आइडेम्पोटेंट लॉ, इसका मतलब याद रहेगा। जैसे इस तरह बहुत लॉ है ना, ये इस तरह बहुत सारा रिजल्ट होगा, तो ये रिजल्ट से आप लोग को याद दिला देगा कि आइडेम्पोटेंट लॉ में ऐसा लिखा हुआ था कि किसी भी सेट्स का यूनियन उसी सेट्स के साथ करते हैं तो वापस वही आ जाता है। इसीलिए इसका नामा डाल दिया पर्टिकुलर, ताकि याद करने में आपको सुविधा पड़े। बाद बाकी इसका नामा से कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि ए यूनियन ए क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये चीज याद होना चाहिए। तो जानते हैं सबसे पहले लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स में सबसे पहला आता है आइडेम्पोटेंट लॉज। ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप किसी सेट को लीजिए और उसी सेट का यूनियन वही सेट के साथ कीजिएगा तो वापस वही सेट देगा। जाहिर सी बात है, मान लिए हम एक सेट लिए बाबू, ए लिए और इसका यूनियन एक साथ करेंगे तो ये है ना सेट्स हो जाएगा बाबू, वही लिखा हुआ है। एक ही सेट लिए ना ए, और उसका यूनियन जो वही सेट के साथ करेंगे तो यही आएगा। उसी तरह उसका इंटरसेक्शन भी करेंगे तो यही आएगा। तो इसी चीज को क्या नाम रख दिया गया, आइडेम्पोटेंट लॉ। आपको नाम से कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद होना चाहिए। नाम से कोई मतलब नहीं है, कहीं नहीं पूछता है ये कि ये बताइए कौन सा लॉ है, सो ये कहीं नहीं पूछता, आपको रिजल्ट सिर्फ याद होना चाहिए। फिर उसी तरह आता है आइडेंटिटी लॉ में। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी सेट का यूनियन इम्पटी सेट के साथ कीजिएगा तो वापस वो वही सेट आ जाता है। यूनियन का मतलब आप लोग को बताए थे कि सारा एलिमेंट को कलेक्ट करना, बड़ा जमा करना। जैसे यूनियन सोसाइटी सुने होंगे, यूनियन स्टेट सुने होंगे, जिसमें सारा कोई सा भी सोसाइटी में कोई तरह का बात होता है तो सारा सोसाइटी मिलकर एक्शन लेता है। पूरे यूनियन मतलब होता है ना कि पूरा संग्रह करके आना। उसी तरह ए यूनियन 5 का मतलब होता है कि इसके एलिमेंट पर इसके एलिमेंटों को मिला के बोलना है आपको, तो मिला के ये वापस वही होगा सेट, सेम सेट। उसी तरह अगर इस इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो वापस ए होगा। अब यूनिवर्सल तो बड़ा होता है बाबू, तो इसका इंटरसेक्शन जैसे मान लीजिए हम एक आपको वेन डायग्राम भी बताए थे, ये वेन डायग्राम ले लिए है ना, और इसके अंदर एक सेट ले लिए ए, और ये तो आपका जो रेक्टेंगल के आकार का वो यूनिवर्सल सेट रहता है तो उसको यू ले लिया। अब बताइए इस सब दोनों में से कॉमन सेट्स जो निकालेंगे, जो ये आपका जो रहता है, ये क्या लिखा हुआ, ये इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या दिखाता है, यूनियन और इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या दिखाता है कि दोनों जो सेट्स लिए हैं उसके कॉमन एलिमेंट। अब बताइए ए इंटरसेक्शन यूनियन लिए हैं, मतलब इस दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या होता है, यही ना होगा बाबू, यही होगा आपका कॉमन एलिमेंट। ये थोड़ी ना होगा, ये तो आपका यूनिवर्सल में आ रहा है लेकिन ए में नहीं आ रहा है। यही एक ऐसा है जो यूनिवर्सल में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है। ये इंटरसेक्शन वही दिखाता है आप लोग को, बताएं ये पहले से। तो इसी को बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी लॉ। तो आप लोग को ये चीज याद रखना होगा कि ए यूनियन 5 करेंगे तो ये होता है, और ए इंटरसेक्शन यूनियन करेंगे तो ये होता है ना। उसी तरह फिर आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव का मतलब भी सुनेंगे आप लोग, जो चीज वह करते हैं उसको जस्ट पलट के करेंगे तो रिजल्ट बराबर आवे चाहिए। जैसे 2 + 3 क्यों होता है 5, अब है 3 + 2 करेंगे तो भी 5 होता है। वही आपका सबसेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इस सेट सिर्फ यूज होगा यहाँ कि ए यूनियन बी कीजिएगा या बी यूनियन ए कीजिएगा, बात बराबर है, इक्वली आना। उसी तरह ए इंटरसेक्शन भी कीजिएगा या बी इंटरसेक्शन ए कीजिएगा, इसमें बात बराबर है। समझ गए, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, नाम से कोई मतलब नहीं है। आते हैं फोर्थ रिजल्ट में, फोर्थ लॉ में। फोर्थ लॉ क्या कहता है, तो एसोसिएटिव लॉ कहता है। एसोसिएटिव लॉ में क्या कहता है कि देखिए यहां जो है सो यूनियन लिए बी के साथ और फिर लिए सी। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि इस चीज को जो है ना सो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहले बी यूनियन सी निकाल लीजिए और उसके बाद ए यूनियन निकालिए, हमेशा बराबर होता है।
आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में, यूनियन, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, ये सब पढ़े होंगे आप लोग, कम्यूटेटिव, वही चीज का था, बस ये सिर्फ वो नंबर में पढ़े होंगे आप लोग, और ये आपका सेट में पढ़ना है, समझ गए। उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, तो यहां देखिए बी इंटरसेक्शन सी को पहले निकाला, उसके बाद ए इंटरसेक्शन किया, ये इक्वल होगा, पहले इंटरसेक्शन निकाल लीजिए बी का, उसके बाद सी के साथ कीजिए, समझ गया ना। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि जैसे ये यूनियन लिखा हुआ है बाबू, तो ये यूनियन जो है तो ये सब दोनों एलिमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दोनों सेट के साथ। जैसे यहां हो जाता है ए यूनियन बी, और बीच में आपका इंटरसेक्शन का साइन है, तो बीच में इंटरसेक्शन का साइन हो गया, और फिर आ गया ए यूनियन सी, ये जो यूनियन है सो ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी और सी में, समझ गया। उसी तरह यहां देखिए इंटरसेक्शन है तो बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी, वही लिखा हुआ है, समझ गया। फिर आता आपका डी मॉर्गस लॉ, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताएं कि नाम से नहीं याद रखना, बट ये इसका काम जो है वो याद रखना आपको, और ये बहुत सारा क्वेश्चन में भी यूज होगा। जैसे होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट अगर अंदर प्रवेश करवाइएगा बाबू, तो ये जो यूनियन है सो चेंज हो जाता है इंटरसेक्शन में, और ये इंटरसेक्शन जो है सो चेंज हो जाता है यूनियन में। जैसे देखिए कॉम्प्लीमेंट का अंदर घुसा दिए तो ये यूनियन में कहां चेंज हो गया, इंटरसेक्शन में चेंज हो गया, आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह यहां देखिए ये इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर घुसा है तो ये इंटरसेक्शन वाला है सो यूनियन में कन्वर्ट हो गया, ए कंपोनेंट ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, समझ में आया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये याद भी होना चाहिए एकदम जो होता है जुबान पे। और ये लो आप लोग को बता रहे हैं, आपको बताया बार बार ये बात बोल रहे हैं कि नाम से कोई याद नहीं रखना है, लेकिन रिजल्ट में कैसे कैसे यूज होता है ये चीज आपको याद रखना है। कुछ और रिजल्ट आते बाबू वो देख लीजिए। फिर आता आपका रिजल्ट कि किसी भी यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वापस 5 होगा। जैसे किसी भी एलिमेंट का निकालते हैं आप लोग कॉम्प्लीमेंट बाबू, तो क्या कहता है कि यूनिवर्सल सेट में अगर घटा दीजिए, यही ना कहता है कि यूनिवर्सल सेट में है ये सेट के घटा दीजिए, यही कहता है। अच्छा अब हमने यहाँ एक जगह पर यूनिवर्सल सेट खुद रहे बाबू, तो ये क्या कहता है कि यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल को घटा दीजिए तो 5 आएगा कि नहीं, सेम सेम को घटाएंगे तो ये क्या होगा 5 होगा, ये 5 होगा आपका, है ना, तो ये आपका 5 होगा। तो ये कहता है वही लिखा हुआ कि किसी भी यूनिवर्सल सेट का अगर निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट तो वापस क्या आता है 5 आता है। उसी तरह यहाँ क्या लिखा हुआ 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा, अब इम्पॉर्टेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो यूनिवर्सल सेट आएगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल में उस सेट को घटाना, यूनिवर्सल में 5 का घटाएंगे बाबू तो यूनिवर्सल ना आएगा, और किसी भी सेट्स का कॉम्प्लीमेंट और फिर इसको वापस कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा तो वापस क्या होता है ए होता है। देखिए इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है u माइनस ए, और इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये क्या होता है u माइनस, और इसको माइनस करना पड़ता है, ये तो एक सेट बन गया आपका u माइनस ए। अब यहां से देखिए u माइनस u और प्लस का a, u से u कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या ये, इसीलिए हो गया a। मतलब किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो वापस वही सेट वो हो जाता है। उसी तरह यहां लिखा हुआ कि a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, अब देखो बाबू a बोला है ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये लिखा हुआ a, और क्या बोला कि a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, a और a को छोड़ दीजिए, a और a को छोड़ दीजिए, ये a लिखा हुआ है और ए को छोड़ दीजिए, और दोनों को जब जोड़िएगा तो वापस यूनिवर्सल सेट बन गया ना। उसी तरह बोला कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बोला मतलब ये तो ये रहा, ए को छोड़ दीजिए, आप ये है और ए को छोड़ दीजिए। अब बताइए ये आपका ए है और ए को छोड़ दिए हैं तो ये सब बना, अब ये सब दोनों में से कोई भी कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा, इसलिए 5 हो गया। और एक ये याद रखिएगा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस का एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, बस ये कुछ रिजल्ट याद रखना, उसके बाद आपका क्वेश्चन दाएं दाएं बनेगा। अब देखिए हम क्वेश्चन बनाने से स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात बता देते हैं, जो क्वेश्चन कराएंगे ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लिया गया। आप लोग को विश्वास नहीं है तो आराम से गूगल में जाकर सर्च मारिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ टीजीटी पीजीटी मैथ्स ऑफ सेट्स का सेट पढ़ा है, तो सारा क्वेश्चन आपका एकदम सही आएगा। अब देखिए आप लोग जिससे भी क्वेश्चन जो कराएगा ना आप लोग को लगेगा कि तो बर्मा लेवल का भी नहीं है, सही बात है बर्मा लेवल का भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया है टीजीटी पीजीटी मैथ्स में, समझ गए ना। तो आप लोग को ऐसा नहीं मतलब कि कहा गुरुजी क्या करवा रहे हैं, तो 10वां बर्मा लेवल का नहीं है क्वेश्चन, बर्मा लेवल का भी नहीं करवा रहे हैं टीजीटी पीजीटी में, तो ये क्वेश्चन आया सारा प्रीवियस ईयर का, क्वेश्चन का लेवल पूरा आसान है बाबू। चलिए मूव करते हैं हम लोग किसमें, क्वेश्चन बाबू। ये रिजल्ट में पता हो गया, अब आते हम लोग क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन अ सिटी 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रैवल बाय कार, 50% ट्रैवल बाय बस एंड 10% ट्रैवल बाय बोथ कार एंड बस, द पर्सन्स ट्रैवलिंग बाय कार और बस।
अब हमको बताना कि जो 20% है बाबू, वो 20% पॉपुलेशन का, किसी भी सिटी का 20% पॉपुलेशन जो है सो ट्रैवल करता है कार से। तो हम मान लिए उसको सी है ना, कार से ट्रैवल कर रहा है 20%, 20% ट्रैवल कर रहा है, परसेंट का साइन हटाएंगे बाबू तो ये 20 होगा, परसेंट लिया जाता 100 में है ना। अब उसी तरह फिर क्या बोला कि 50% ट्रैवल बाय बस, 50% जो है सो बस से ट्रैवल कर रहा है, तो बी मान लिए इसको, वो 50% है, ये 50 हो गया। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है आपका कि 10% जो है सो कार और बस दोनों से ट्रैवल कर रहा है। अब देखो बाबू यहाँ एंड लिखा हुआ है, एंड क्या दिखाता है आपका, एंड दिखाता है आपका कि ए में भी हो और बी में भी हो, मतलब कारों में ट्रैवल कर रहा है और बसों में ट्रैवल कर रहा है। और ऐसा चीज आप लोग को बताए थे कि एंड जो है सो दिखाता है आपका इंटरसेक्शन में, है ना, यही नहीं दिखाता है एंड कि एओ में होगा चाहे बीओ में होगा चाहे, तो ये कौन दिखाता, कौन बताता ऐसा चीज, ये बताता आपका इंटरसेक्शन। मतलब आपका एन सी इंटरसेक्शन, सी कार को दिखा रहा है और बी जो है सो बस को दिखा रहा है, सी इंटरसेक्शन बी जो है सो आपको कितना दिया हुआ है 10। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है कि अब हमको बताइए कि कितना परसेंट जो द पर्सन ट्रैवलिंग बाय कार और बस, कितना परसेंट जो है सो कार और बस दोनों से ट्रैवल करता है, कार और बस मतलब कार या बस से ट्रैवल करता है। यहां या बोला बाबू, अब या क्या दिखाता है, यूनियन को ए में हो या बी में हो, ऐसा बताएं आप लोग को यूनियन इंटरसेक्शन के कंसेप्ट में। तो और जो है सबको दिखाता है यूनियन को, मतलब मिला जुला के हम लोग को निकालना है सी यूनियन बी, ये निकालना है हमको, है ना। आप बताइए ये जो फार्मूला बताया बाबू, ये फार्मूला में उठा के बाजार देंगे आंसर में निकल जाएगा तुरंत, तो तुरंत निकल जाएगा। ये यूनियन बी बताना है, एन सी यूनियन बी हमको निकालना है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, एन है, यहाँ सी है तो एन सी प्लस का एन बी और माइनस का एन सी इंटरसेक्शन बी, यही है। वैल्यू बजाइए बाबू, सी कितना दिया हुआ है तो 20 है, तो ये हो गया आपका 20 प्लस का यहाँ बी कितना है 50, तो ये हो गया 50 और माइनस का इंटरसेक्शन कितना है 10, तो 10 हो गया ये। अब यहाँ 50 और 20 70 में 10 जाएगा तो 60 बचेगा, परसेंटेज निकालेंगे बाबू तो 60% होगा। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल कितना आसान है, सो ये सही में 12वां लेवल का भी नहीं है, लेकिन टीजीटी पीजीटी मैथ्स में पूछा है बाबू, समझ गए ना। क्वेश्चन का लेवल सही में सेट्स में पूरा एकदम, अगर नहीं बना का रहेगा ना एग्जाम में आप सेट्स का, तो एकदम होता है ना कि रूम बंद कीजिए और पूरा छेनी हथौड़ी मिलता है, हाथ माथा उथर बजा रही है इसको, है ना। चलिए अब आते मूव करते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए और बी दो सेट्स है, इस प्रकार के एन ए इतना दिया हुआ, एन बी इतना दिया हुआ, तो हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताना है। अभी आप लोग को ये फॉर्मूला जो बताया बाबू, ये फॉर्मूला, ये पहले फॉर्मूला लिखते हैं, पहले ए बी बात किया हुआ, मतलब एन ए यूनियन बी हम लोग को पता है। अब इसका डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला से बता रहे हैं आप लोग को और बढ़िया से क्लियर होगा। ये हो गया आपका एन ए और प्लस का एन बी और माइनस का क्या होता है एन ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है फॉर्मूला में, फॉर्मूला पढ़े हम लोग। अब देखिए हमको जो ये निकालना ए इंटरसेक्शन बी, पहले उसको उठा के धर लाइए, तो इसको उठा के धर लाएंगे तो ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस का एन बी और माइनस का एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब क्या बोला बाबू कि ये चीज जो है ना सबको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब आप ही बताइए बच्चा लोग, ये मैक्सिमम हो कब सकता है बाबू, ये मैक्सिमम आपका हो कब सकता है, जब ये चीज वो आपका मिनिमम होगा, तब ना, तभी ना मैक्सिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये तो प्लस प्लस साइन है, ये तो आपको पॉजिटिव बनाएगा ही, हमको घटाना और बढ़ाना काम यही ना करेगा। तो ये मैक्सिमम तबे होगा बाबू जब ये मिनिमम होगा, और ये मिनिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा। हमसे पूछा क्या कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या, तो पक्का कि इसका मैक्सिमम वैल्यू तबे निकलेगा जब ये आपका मिनिमम होगा, तब ये क्या होगा मैक्सिमम। अब बता ए यूनियन बी में मिनिमम क्या हो सकता है, 4 और 3 एलिमेंट है, तो मिनिमम क्या हो सकता है, 4 ही हो सकता है कि इसका तीनों के तीनों एलिमेंट पास में हो, तो मिनिमम क्या है 4 हो सकता है। तो मिनिमम आपका जो है सो 4 हो सकता है ए यूनियन बी,
है ना। ए यूनियन बी जो है सो मिनिमम आपका 4 हो सकता है। ए कितना दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है मेरा 4 और प्लस का 3 और माइनस का ये जो है सो मिनिमम जो है सो 4 हो सकता है, उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता। 3 लेंगे बाबू तो हो सकता है एक एलिमेंट तो बच जाएगा ना, क्योंकि मिनिमम तो 4। यूनियन क्या दिखाता है, यूनियन मतलब तो दोनों को जोड़ के लिखना, तो दोनों को जोड़ेंगे बाबू तो कम से कम तो 4 एलिमेंट वो करेगा। क्या क्या आप लोग को बताया है कि आपका रोस्टर मेथड में जो पढ़ाया था सेट्स में, कि रोस्टर मेथड में एलिमेंटवा का रिपीटेशन करता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। इसका मतलब यहाँ एन ए 4 दिया हुआ तो एलिमेंटवा 4 अलग अलग है बाबू। ऐसा नहीं सोचिएगा कि यहाँ 2 एलिमेंटवा एक साथ मतलब एक ही हो रहे 1 1 2 3 4 इस तरह रहे, तो इस तरह नहीं होगा बाबू। आपका यहाँ चारों एलिमेंट अलग ही होगा। तो इस समय मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है यूनियन में, तो मिनिमम जो सो 4 होगा, 4 रहेगा ही, तो मिनिमम 4 रहेगा। अब ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया 3, तो मैक्सिमम 3 निकलेगा आपका। यही देखिए ना बाबू, इतना तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं, फॉर्मूला से बताया ताकि आप लोग को बढ़िया से क्लियर हो। आप यहां से भी समझ सकते हैं। यहाँ एन ए दिया हुआ है 4 और एन बी दिया हुआ है 3। हमको क्या बोला कि सब दोनों में से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब बता बाबू मैक्सिमम कितना हो सकता है इंटरसेक्शन भी, तो मैक्सिमम यही ना हो सकता कि इसका तीनों के तीनों एलिमेंट आकर से तीनों के तीनों एलिमेंट में मैच कर जाए। इंटरसेक्शन क्या दिखाता है, दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट यही दिखाता है। तो हो सकता है इसका तीनों के तीनों एलिमेंट इसमें जो एलिमेंट 4 गो उसका तीनों के तीनों एलिमेंट से मैच कर जाए। मैक्सिमम तो यही हो सकता है, मिनिमम तो हो सकता है कि एको एलिमेंट मैच ना करे, यही हो सकता है। मिनिमम जो है हो सकता है कि एको एलिमेंट कॉमन ना होवे, लेकिन मैक्सिमम है कि 3 एलिमेंट जो है सो पक्का हो सकता है कॉमन हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना निकला 3 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये बढ़िया से समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन का लेवल देखते जाना आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला कि द सबसेट्स ऑफ द सेट्स सेट 0। अब इसका निकालना हमको क्या चाहिए, सबसेट लिखना है। अब ये जानता है पीजीटी और टीजीटी दोनों में आया, 2000 में पीजीटी में और ये 2010 में आपका टीजीटी वाला में, सभी में आया बाबू, टीजीटी पीजीटी दोनों में। अब देखिए अगर का आप सबसेट लिखेगा, अब इसका सबसेट लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला 5 होगा और यही होगा 0, ये होगा आपका 0, है ना। तो सबसेट ये होता है, देखिए सबसेट क्या होता है आपका, सबसेटवा निकालते हैं किसी भी सेट के अंदर। आप लोग को बताएगा अगर n एलिमेंट है और टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे तो 2 के पावर n लिखते हैं। तो यहाँ 2 के पावर n है, यहाँ है कितना बाबू, कितना एलिमेंट बात, तो एक ही एलिमेंट है, 0 वो 0 लिखा हुआ लेकिन एलिमेंट तो एक है, तो एलिमेंट एक है मतलब 2 के पावर 1 तो क्या होता है 2, मतलब सबसेटवा जो लिखाएगा वो 2 लिखाएगा, तो 2 तो लिखा है बाबू, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 0। समझ में आया। अब देखिए ऐसा किस नंबर ऑप्शन में, तो 5 और आपका 0, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, समझ गया। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी ए माइनस बी इक्वल। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ रहा है तब भी आप लोग जो है वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व कीजिए, आसानी से बनेगा। अब वेन डायग्राम में जहां यूज होता है आपका यूनिवर्सल का वहां कर सकते हैं, जहां नहीं यूज होता वहां कोई दिक्कत नहीं है, समझे। यूनिवर्सल बनाने का जैसे क्वेश्चन में यूनिवर्सल की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी आप लोग को बना के दिखा दे रहे ताकि बढ़िया से एकदम होता है ना कि सर आप तो वेन डायग्राम बोल रहे हैं तो आपका क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल सेट तो ले ही नहीं रहे हैं। ये ले लिया आपका यूनिवर्सल सेट, ए बी बोला बाबू तो ये ले लिया हम ए और ये ले लिया आपका बी, है ना। ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी। देखिए सबसे पहले क्या बोला कि a माइनस बी निकालिए। अब बताइए बाबू a माइनस बी कौन सा होगा, a माइनस बी कौन सा रीजन होगा, तो a माइनस बी जो है आपका ये रीजन होगा, है ना। a माइनस बी ये रीजन रहा, अच्छा जी। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला कि a माइनस बी निकालनी है। अब a माइनस बी जो निकाले उसको घटा दीजिए, किससे, a से। आप देखो बाबू a है पूरा a है और में से रीजनमा के घटा देंगे तो यह रीजनमा बचेगा ना बाबू, और ये रीजनमा बचेगा, ये है कुछ a इंटरसेक्शन b। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। क्या बोला पहले a माइनस बी, तो a माइनस बी निकाला तो ये रीजन आया जो पेंट किए, और उसके बाद बोला कि ये a जो है टोटल a जो है उसमें से ये रीजन को घटा दीजिए। अब ये टोटल है बाबू, अकरा में से ये रीजन के हटा देंगे तो ये रीजन सिर्फ बचेगा ना, और ये हो कुछ बाबू तो ये है a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ गया, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि P और Q 2 सेट्स है, इस प्रकार की यूनियन करेंगे तो P आ जाता है, तो हमको इंटरसेक्शन का वैल्यू फाइंड करना, P इंटरसेक्शन Q। अब देखिए भाई यूनियन कर रहे हैं तो वापस P आ रहा है, इसका मतलब पक्का है कि जो P है ना सो जा बड़ है ककर से Q से, तबे नहीं यूनियन कर रहे हैं तो P आ रहा है। इसका मतलब
ये आपका रहा इस तरह का क्वेश्चन का हमेशा वेन डायग्राम से बनाइए, तुरंत एकदम धक का बनेगा। ये हो गया आपका P, ये आपका P हो गया, और ये हो गया आपका Q, ये आपका P है और ये आपका Q है। तब ना बाबू यहां अगर यूनियन कर रहे हैं तो हम मेरा क्या जा रहा है, हम क्या बोला कि P यूनियन Q कीजिए, तो क्या आना चाहिए P ही। अब देखिए यूनियन करेंगे P यूनियन की बाबू, तो अगर में Q हो जाएगा P ही आ जाएगा, आएगा कि नहीं। ये आपका Q है, P यूनियन Q कर रहे हैं, इसको 1 मिनट, इसको काटते नहीं आप लोग को, ये यूनियन कर दिए। अब देखिए P यूनियन Q कर रहे हैं बाबू, तो वापस क्या जा रहा है, P ही आ रहा है। ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, एकदम कर रहा है। उसके बाद हमको फाइंड किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो P इंटरसेक्शन Q, मतलब सर दोनों में कॉमन पॉइंट को चाहिए। तो इंटरसेक्शन P और Q में क्या है बाबू, Q है, Q एलिमेंट में मारा है दोनों चीज। तो Q किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर कुछ ऑप्शन में देखिए Q, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इंटरसेक्शन तो Q ही आ रहा है, यूनियन के बाबू ये देखिए ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, यूनियन के P और Q का तो P आ रहा है, हमको निकालना क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन निकालने बोल रहा है, तो Q होगा किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक ग्रुप में 300 पीपल है, जगरा में 150 जो है सो हिंदी बोलता है और 200 जो है सो इंग्लिश बोलता है। तो हमको बताना है कि कितना पीपल जो है सो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता है। एंड लिखा है बाबू कि दोनों बोलता है, ये हमको बताना है। अब देखो एंड लिखा है बाबू, तो एंड में आप लोग को तुरंत बताएं, क्या बताए थे आप लोग को, टोटल पीपल है कितना 300, मतलब हमका ए यूनियन बी दे दिया है। हमको क्या दिया, अब यहाँ बात किसका कहा, हिंदी और इंग्लिश का, तो यहाँ लिख देते हैं हिंदी, ए बी के जगह पर लिख देते हैं हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और यहाँ 300 पीपल है टोटल, तो टोटल 300 पीपल है बाबू, यूनियन दिया है हिंदी और इंग्लिश, कितना दिया बाबू 300 दिया हुआ है, 300 लिख दिए 300। टोटल पीपल कितना 300, तो हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के दिया 300। फिर की कहा कि 150 जो है हिंदी बोलता है, तो 150 जो हिंदी बोलता है, एन एच जो है सो कितना दिया है 150 दिया है, तो ये 150 दिया है। फिर क्या दिया, फिर बोला है कि 200 पीपल जो है सो स्पीक इंग्लिश, 200 जो है सो इंग्लिश बोलता है। तो एन ए जो है सो दिया है, कितना दिया है 200। और क्या बोला हमको निकालने के लिए, हमको बताना है कि कितने पीपल है जो दोनों बोलता है हिंदी और इंग्लिश। अब यहाँ एंड लिखा हुआ है, एंड मतलब तुमने बताया कि ए में भी होवे चाहिए और बी में भी होवे चाहिए, मतलब इस चीज ये चीज जो है सो क्या इंडिकेट करता है, इंटरसेक्शन को। और याद रखिएगा हमेशा एंड जब भी पूछे ना बाबू तो वो इंटरसेक्शन को दिखाता है, और आपका अगर और बोले तो वो यूनियन को दिखाता है। यहाँ एंड बोला है मतलब हमको निकालना है कि एन एच इंटरसेक्शन ई, ये निकालना। फार्मूला बाबू आप लोग को तुरंत पढ़ते आ रहे हैं, बार बार फार्मूला लिखेंगे नहीं। क्या होता है, ए यूनियन बी 300 इज इक्वल टू ई एच होगा, एच क्या है वो 150 प्लस का क्या होता है एन ई होता है, तो ये हो गया 200 और माइनस का इंटरसेक्शन होता है, तो माइनस का इंटरसेक्शन ये हमको निकालना है, एच इंटरसेक्शन ई। ये फार्मूला जो भी बताएं वो पीछे से वही वाला फार्मूला पुट किए हैं, है ना। इसको तिरतिरा के इधर लेकर आइए, तो एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बाबू, जोड़ेंगे तो 200 और 300 350 और माइनस कर दीजिए 350 में किससे 300 को, तो कितना बचेगा 150 किस 50 बचेगा ना 50, तो 50 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कितना आसान था, सो देखिए समझ में आया ना। अब वो बस वहां ए भी था और यहाँ एच और ई है, हिंदी इंग्लिश, ताकि आप लोग बढ़िया से समझ सकें। समझ गया ना कितना आसान, सो देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों लोग, तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि x और y दो सेट्स है, देन x इंटरसेक्शन y यूनियन x का कॉम्प्लीमेंट इक्वल किसके होगा, ये पूछा है। अब देखिए ये जो लिखा है y यूनियन x का कॉम्प्लीमेंट, ये आपका डी मॉर्गन थ्योरम में बताया था बाबू कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट रहता है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर घुसाइएगा तो ये जो यूनियन है चेंज हो जाता है किसमें, इंटरसेक्शन में। अब देखिए उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं, आते हम लोग किसमें, अपना वेन डायग्राम में आते वो बढ़िया एकदम बाबू, तुरंत एकदम फिगर बनाइए और फिगर के साथ आंसर भी पाइए, है ना। ये मस्त वाला उपाय है। अब देखिए हमको क्या बोला है, x और y लिया बाबू, तो यहाँ ले लिए ये x है और ये ले लिए y, ये आपका x है और ये ले लिए y, है ना। अब पहले ड्रॉ करते क्या क्या बोला है, सो
फर्स्ट में क्या बोला कि एक्स वाई यूनियन एक्स, ये सब दोनों के मिला लेना, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है बाबू। अब बाबू कॉम्प्लीमेंटवा निकालता कि सो बता, तो कॉम्प्लीमेंटवा निकालता है कि यूनिवर्सल में सबके हटा दिया पड़ता है। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं बच्चा लोग, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि ये सेट है, ए जो है सेट है, तो यूनिवर्सल में अगर घटा दीजिए निकल गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट है ना। अब यहाँ जो ए के जगह पर ये पूरा एलिमेंट वा ना बाबू, ये पूरा सेट वा है, वाई यूनियन एक्स, ये पूरा सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। अब बताइए हम वाई यूनियन एक्स करेंगे बाबू, तो कौन सा ये सेट आएगा, ये रीजन, ये रीजन आएगा आपका, तो ये रीजन हम ड्रॉ कर लिए है ना, ये रीजन आएगा। अब क्या कह रहा है, ये रीजन आया, ये रीजन मेरा आ गया क्या चीज, ये आ गया y यूनियन x, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, मतलब अगरा छोड़ के। अब अगरा छोड़ के कौन सा रीजन में आएगा बाबू, तो अगरा छोड़ के ये सब रीजन में आएगा। इसको इस कलर से दिखा देते, देखिए ये रीजन आएगा, इसको छोड़ेगा बाबू तो ये रीजन में आएगा ना। चलिए ये रीजन आ गया मेरा, ये रीजन आ गया, ये रीजन आ गया, येलो कलर से दिखा रहे हैं, ये चीज जो है सब येलो कलर से दिखा रहा है कि ये आया, ये इंटरसेक्शन यूनियन किए तो ये आया, इसको कॉम्प्लीमेंट किए तो मेरे ये पीला कलर रीजन में आया। उसके बाद क्या बोला कि इंटरसेक्शन कीजिए एक्स के साथ। अब बाबू आप ही बताइए, जो पीला कलर रीजन में है ये चीज वो ऑल ओवर जो है, सो ये तो हमको ये पीला कलर बना ना, ये पीला कलर बना। अब हमको पूछ रहा है कि आपका एक्स के साथ इंटरसेक्शन बताइए पिलक्का के साथ। अब पिलक्का जब ड्रॉ किए बाबू ग्राफा, अब उसका एक्स के साथ कोई सा भी बताइए बाबू कॉमन पॉइंट मिल रहा है, कोनो कॉमन पॉइंट में नहीं मिल रहा है, मतलब इसका आंसर होगा कुछ बाबू 5 होगा। 5 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ गए ना, ग्राफ के थ्रू और बढ़िया से क्लियर होता है बाबू। ये पिलक्का रीजन बना इसका और इसका इंटरसेक्शन करना एक्स के साथ, तो कोई कॉमन पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, तो मेरा आंसर आ गया 5 जो ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आ गया। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं ना बाबू, मजाक बना दिया एग्जाम, है कि नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स इतना दिया हुआ वाई इतना दिया हुआ, यूनियन बोला है, देखिए नहीं है बाबू, यूनियन बोला है एक्स यूनियन वाई निकालना। यूनियन में क्या था, दोनों के एलिमेंटों के जोड़ देना। तो यहाँ ए बी सी डी है और यहाँ 4 5 6 7 तक कहाँ को कौन हुआ, देखिए यहाँ देखिए ए बी सी डी और 4 5 6 7 दोनों के जोड़ के लिखा है, ए बी सी डी अगरा से और 4 5 6 7 इससे लिया है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यूनियन तो वही दिखाता है कि दोनों के एलिमेंटों के जोड़ के एक सेट बना दीजिए, और वही किया ऑप्शन नंबर सी में। समझ गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा सही हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। आते बनाते एकदम वेन डायग्राम से बाबू, वेन डायग्राम से सब क्वेश्चन बनाने में अलग मजा है बाबू। बनाइए फिगर भी, लाइए आंसर भी, है ना। ये आपका हो गया ए और ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, है ना। ए बी हो गया, रीजन ड्रॉ कीजिए बाबू। क्या बोला है कि a माइनस बी, तो a माइनस बी करेंगे तो कौन सा रीजन आएगा बच्चा लोग, ये रीजन आएगा। a माइनस बी करेंगे तो ये रीजन आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। फिर क्या बोला कि b माइनस ए, तो b माइनस कौन सा रीजन आएगा, तो ये रीजन आएगा, तो ये रीजन लिख दिए, ओ ये रीजन आ गया। आप क्या बोला है, तो आप बोला है कि आप इसका यूनियन कीजिए, मतलब दोनों के मिला के लिखिए। तो दोनों के मिला के देखते कौन सा ऑप्शन में कर रहा है। पहले का देखिए बाबू, पहले का की करा a माइनस बी, ए माइनस बी ये रीजन आएगा, उसका यूनियन करेंगे ए के साथ तो ए एन आएगा बाबू। तो ये गलत बात है, हमको तो ये सब पूरा रीजन में निकालना है, ये नहीं होगा। दूसरा का आता बाबू, दूसरा का की करा कि b माइनस ए, बी माइनस ए करेंगे तो ये रीजन आएगा बाबू, उसका यूनियन b के साथ कीजिए तो ये b आएगा, ये भी गलत बात है, ये रीजन फिर करने रह गया। तीसरा का आता है बाबू, तीसरा का की करा कि a यूनियन b, a यूनियन b पूरा मिला दीजिए बाबू, a और b के सारे एलिमेंट को मिला दीजिए, उसमें माइनस कर दीजिए इंटरसेक्शन के। एकदम सही बोल रहा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट बात बोल रहा है। ये जो सी जो बोल रहा है बतिया कर से मैच कर रहा बाबू। की कह रहा है कि दोनों के एलिमेंटों को मिला दीजिए और मिलाने के बाद जो इंटरसेक्शन जो कॉमन पॉइंट वगैरह हटा दीजिए। तो मिला दिया और इंटरसेक्शन जो कॉमन पॉइंट वगैरह हटा दिए, तो यह ना रीजन बचा रही है, रीजन हमको क्वेश्चन में भी पूछा है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, मेरा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ गया। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा वेन डायग्राम के थ्रू बनाइए, इजीली बनेगा बाबू। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां में। क्वेश्चन नंबर 10वां की कह रहा है कि 2 finite sets have m and n elements respectively. The number of subsets of the first set is greater than the number of subset of the second set by 56. Then find the value of m square plus का n square। अब ये बाबू बताइए, आप लोग को बताया है कि किसी भी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट है तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 के पावर पे डाल दीजिए, जितना एलिमेंट हुआ है तो n है तो n हो गया 2 के पावर n। अब यहाँ m और n एलिमेंट दिया है, मतलब m जिस सेट में m एलिमेंट रहेगा बाबू उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या निकलेगा,
जाएगा तो 2 के पावर m निकलेगा, तो ये हो गया 2 के पावर m। और यहाँ किसी भी सेट के अंदर n एलिमेंट है तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या निकलेगा, तो 2 के पावर n निकलेगा। हमको की बोला कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट बाय 56। अब ये बड़ है दूसरा का से 56, तो बराबर करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो गया प्लस के 56, तब होगा बराबर इक्वेशन में, है ना। अब हमको m और n का वैल्यू निकाल यहां से, अब बाजार दीजिए ओकरा में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर निकल जाएगा वैल्यू। अब बाबू इसको तिरतिरा करने लेके आइए, तो ये 2 के पावर m और माइनस का 2 के पावर n, ये किसके के बोलोगे 56। अब दिमाग लगाए बाबू कि m और n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो 56 आएगा। 5 रखेंगे तो 32 नहीं है, 5 तो नहीं 6 रखते हैं, 6 रखेंगे बाबू तो 2 के पावर 6 क्या होता है 64। 64 में 8 घटाएंगे तो हाँ m का वैल्यू जो बाबू m का वैल्यू आप रखिए यहाँ रख देते हैं, m का वैल्यू जो सो 6 रखिए, तो m का वैल्यू 6 रखेंगे बाबू तो 2 के पावर 6 क्या होता है 64 माइनस का, और यहाँ n का वैल्यू क्या रख दीजिए, तो n का वैल्यू 3 रख दीजिए, तो n का वैल्यू 3 रखें तो 2 के पावर 3 क्या होता है 8, और 64 में 8 जाएगा बाबू तो 56 हो गया, 56 और 4 60 और 4 64 56 हो गया। मतलब m का वैल्यू आ गया मेरा 6 और n का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, तो यहाँ लिख देना है m का वैल्यू मेरा आ गया 6 और n का वैल्यू मेरा आ गया 3, n का वैल्यू क्या आ गया 3। जब वैल्यू निकल के बाबू अकरा में बाजार दीजिए, हमको निकालना है m स्क्वायर और प्लस का n स्क्वायर का वैल्यू, n स्क्वायर का वैल्यू। अब बताओ बाबू 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 36, तो ये लिख दिए 36 प्लस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 3 बढ़िया से लिख देते हैं 36 हो गया, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9, तो 9 लिख दिए, और 36 और 9 कितना होता है 45। 45 किस नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ द एबव, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि 45 किसी ऑप्शन में है ही नहीं। समझ के कितना आसान था, सो देख लिए। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों लोग तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में, है ना। क्वेश्चन का मजाक देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि ऑफ द मेंबर ऑफ द 3 एथलेटिक टीम्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में बाबू 3 एथलेटिक टीम्स ऑफ में मतलब 3 एथलेटिक टीम्स का मेंबर बाबू, 3 एथलेटिक टीम्स का मेंबर है एक स्कूल में, जिसमें से 21 आर इन द क्रिकेट टीम, 21 जो है सो क्रिकेट टीम का है, 26 जो हॉकी टीम का और 29 जो है सो फुटबॉल टीम का है। तुमको बताना है कि 14 जो है सो हॉकी और क्रिकेट खेलता है, 15 जो है सो हॉकी और फुटबॉल खेलता है, 12 फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है, 8 जो है सो सब गेम में खेलता है। तो हमको बताना कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 3 एथलेटिक टीम। अब वो जो तीनों एथलेटिक टीम है और में टोटल मेंबर्स कितना वो हमसे बताना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है सो आप सबसे पहला काम क्या करना है कि वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। चलिए ड्रॉ करते पहले वेन डायग्राम। यहाँ 3 खेल के बारे में बात किया बाबू, तो वेन डायग्राम 3 यहाँ जो सबसेट्स बनेगा 3 सर्कल बनेगा बाबू, तो ये 3 सर्कल हम बना दिए, है ना। ये 3 सर्कल हो गया, ये आपका 3 सर्कल हो गया। नाम पहले दर्शाइए बाबू, तो नाम दर्शा देते कौन कौन सा खेल बात किया, तो 21 है क्रिकेट है, तो ये क्रिकेट हो गया। फिर क्या है आपका हॉकी, ये हो गया आपका हॉकी, और फिर आपका है फुटबॉल, तो ये हो गया आपका फुटबॉल, लिख दिए, ये कर दिए। अब आपको क्या करना बाबू, ये क्वेश्चन कितना काम करला के बाद अब आपको क्वेश्चन के पीछे से रीड आउट करना है, कहने से करना पीछू से पढ़ना बाबू। तो ये तुमको निकाले है, हमको क्या बोला कि 8 प्ले ऑल 3 गेम्स, 8 जो है सो सब गेम खेलता है। अब बताइए सब तीनों के कॉमन पॉइंट में आएगा कहा बाबू, ये है कॉमन पॉइंट तीनों के, ये जो है सी को भी दिखाता है, एच को भी दिखाता है, एफ को भी दिखाता है, तीनों को कॉमन पॉइंट ये है। अब ये बोला कि 8 जो है सो सब गेम खेल रहा है, मतलब 8 यहां हो गया, है ना, आराम से समझते जाइएगा। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है पीछू से पढ़ना आपको। फिर आपका 12 जो है सो फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहा है कितना 12, तो फुटबॉल और क्रिकेट का कॉमन पॉइंट कहां आएगा, तो कॉमन पॉइंट ये से आएगा, आएगा नहीं ये सी आएगा। और ये 8 है बाबू, तो ये कितना होगा 4 होगा, तो ये हो गया 4 12, क्योंकि 12 बोला है, क्या बोला 12 जो है सो फुटबॉल और क्रिकेट बोला है, तो फुटबॉल और क्रिकेट हो गया 12। फिर आते हैं, फिर बोला हमको 15 जो है सो हॉकी और फुटबॉल खेलता है, हॉकी और फुटबॉल जो सब 15 खेल रहा है, तो हॉकी और फुटबॉल का कॉमन रीजन क्या हो जाएगा बाबू, ये है कॉमन रीजन इसका। अब ये 8 यहाँ पहले से बाबू, तो यहाँ क्या होगा 7 15, ये बोला कि हॉकी और फुटबॉल जो है सो कितना खेल रहा 15 हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोला कि 14 जो है सो हॉकी और क्रिकेट खेल रहा, हॉकी और क्रिकेट कितना खेल रहा 14। अब इस सब दोनों का कॉमन रीजन क्या होगा, ये है कॉमन रीजन। अब ये 8 है तो ये कितना होगा 6, तो होगा 14, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोल रहा है कि आपका जो 29 है सो फुटबॉल टीम का है, 29 जो है सो फुटबॉल टीम का है, तो ये आपका फुटबॉल टीम का है, ये होगा 8 7 15, 15 4 19, तो
तो 19 और 10 ये हो गया आपका 29, है ना। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है आपका 26 जो हॉकी टीम का, 26 आपका हॉकी टीम का, ये आपका हॉकी टीम हो गया। तो 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और ये हो गया 5 26, है ना। फिर देखिए फिर क्या बोला है कि आपका 21 जो है सो क्रिकेट टीम का, 21 जो है सो क्रिकेट टीम का, तो ये हो गया आपका क्रिकेट टीम। 21 है तो 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 3 हो गया 21। और हमको कुछ नहीं बोला, बस इतने बोला। उसके बाद हमको पूछा कि टोटल नंबर कितना है। कुछ नहीं कि जब आप जोड़िए ना, सब एक जोड़ा लाता ना, जोड़िए इसको। ये हो गया 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 4 18, 18 और 8 18 और 26, 26 और 7 कितना के बाबू, 26 और 7 हो गया 33, और 33 और 10 कितना हो गया 43। क्या हो गया 43। 43 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। ये सब क्वेश्चन को एकदम कुछ नहीं एन बी कुछ नहीं मानना बाबू, इसको ग्राफ पहले वेन डायग्राम बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन को पीछे से रीड आउट करना स्टार्ट कीजिए, है ना। मेरा आगे ऑप्शन नंबर सी हो गया 43। टोटल जो है सो 43 इस 3 एथलेटिक टीम में, 3 एथलेटिक टीम का जो है मेंबर है, ये 43 टोटल मेंबर कितना है 43, है ना। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में बाबू। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाउ मेनी रियल नंबर्स आर देयर इन द इंटरवल। आज 2 और 7 के बीच पूछ रहा कितना रियल नंबर होगा, तो 2 और 7 के बीच में तो अंधाधुंध रियल नंबर है, कुछ लिखे 2.005, 2.0005, फिर आता है 2.001, 2.002, कुछ लिखिए तो इनफिनिट रियल नंबर है। किस नंबर ऑप्शन में इनफिनिट, किसी में नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज ए मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक यार दिखाया ए डैश जिसको बोले हैं, फिर देन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। अब बाबू ए यूनियन बी ये क्या डिमॉर्गस में बोले नहीं, वो लोवर जो है बहुत यूज होगा बाबू। अब वो ये जो कॉम्प्लीमेंट हो वो अगर सो अंदर घुसाएंगे हम तो ये क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा था अंदर एंटर करवा रहे हैं, और ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट लिखाएगा, और अंदर ये है कुछ यूनियन में ये चेंज हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन में। देखिए किस नंबर ऑप्शन में ऐसा कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। डायरेक्ट वो फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन में आ गया बच्चा लोग, समझे कितना आसान से। देखिए और ये आपका टीजीटी और पीजीटी का मैथ्स का एग्जाम का है, कितना देखिए लेवल क्या है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। ये क्या कर रहा है कि ऐसा 4 को दिया हुआ ऑप्शन, अब आपको बताना कि कौन सा ऐसा सेट है जो बिलो से बाउंडेड है। कहने का मतलब है नीचे जो है सो रिस्ट्रिक्ट है कि इससे नीचे अब और नहीं जा सकता है, लेकिन नॉट बाउंडेड अबव मतलब अबव आप कितना भी जा सकते हैं। नीचू बाउंडेड है बाबू, नीचू बोल दिया कि आकाश से नीचे नहीं जा सकते, लेकिन ऊपर कितना दूर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा ऐसा कहता है। एंड क्या होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों लोग, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और 1 से आप जो है सब कहीं भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। दूसरा का दिया है इंटीजर से, इंटीजर की करा अनो भी पता नहीं हमरा, अनो भी की जा सकते हैं, और ये हम आगू तक भी कुछ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ना नीचे बाउंडेड है ना आगे बाउंडेड है। तीसरा का पूरा रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर में भी सेम केस होता है बाबू, और रियल नंबर में भी सेम केस होता है, इसी तरह इंटीजर की तरह। मतलब सिर्फ एक नेचुरल नंबर है बाबू कि हमको क्या बोला कि बाउंडेड बिलो, नीचे तो बिलो है, मतलब नीचे जो है सो बाउंडेड है, 1 से नीचे तो जा नहीं सकते, 0 का भी होता है नेचुरल नंबर के अंदर नहीं होता, और ऊपर जो है सो नॉट बाउंडेड इन अबव, ऊपर जो है सो आपका बाउंडेड है ही ना, मतलब ऊपर कितना भी जा सकते हैं। और ये सब तीनों जो बच गया, अगर मैं ना नीचे बाउंडेड है ना ऊपर बाउंडेड है, कितना जा सकते हैं, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेचुरल नंबर जो है सब बाउंडेड बिलो रहता है, लेकिन नॉट बाउंडेड अबव रहता है। समझ गए। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यू इतना दिया हुआ, ए इतना दिया हुआ, बी इतना दिया, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब देखिए आप इसका डिमॉर्गस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, या फिर ऐसा कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो देखिए कॉमन एलिमेंट में कुछ ए यहाँ है और बी यहाँ है, सब दोनों में कॉमन कुछ 1 3 6 और यहाँ 5 6, तो 6 बाबू, तो यहाँ लिख दिए 6। अब 6 के यहाँ ए इंटरसेक्शन बी निकाला बाबू, और इसका कॉम्प्लीमेंटो बोला। कॉम्प्लीमेंटो में क्या होता है कि यूनिवर्सल में अगर घटा दीजिए, कॉम्प्लीमेंट यह कहता है कि यूनिवर्सल में अगर घटा दीजिए 6 के। अब देखो बाबू यूनिवर्सल में 6 को घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 तक आएगा। 1 2 3 4 5 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में।
क्वेश्चन नंबर 16 की कह रहा है कि जेड जो है सो डिनोट करता सेट ऑफ इंटीजर्स को ए बी सी इट्स सबसेट्स, और ए बी सी जो है सबका इसका सबसेट है। ए क्या दिया है, ए जो है सो 2 से डिविजिबल होता है, एक ऐसा इंटीजर है जो 2 से डिविजिबल होता है। बी क्या है कि एक ऐसा इंटीजर है जो 4 से डिविजिबल होता है, और सी क्या है कि एक ऐसा इंटीजर है जो 6 से डिविजिबल होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब एक ऐसा एलिमेंट बताओ, एलिमेंट के सेट बताओ जो ए में भी बिलोंग करे, बी में भी करे और सी में भी करे। अरे बाबू जब कॉमन एलिमेंट पूछ रहे हैं तो ये सब तीनों को की करना पड़ता है, एलसीएम ही निकालना पड़ता है ना। कॉमन एलिमेंट ये सब तीनों का जो आपका आएगा एलसीएम वही आपका कॉमन पॉइंट होगा। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे बच्चे लोग तो क्या होगा, 2 4 6 के एलसीएम निकालेंगे क्या होगा 12। तो 12 जो है सो 12 का मतलब जो मल्टीपल है -12 -100 जितना तो माइनस का, क्योंकि यहाँ इंटीजर बोला है तो 12 का जितना मल्टीपल है बाबू वो तीनों में आएगा बाबू, ए में भी आएगा, बी में भी आएगा और सी में भी आएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या निकल गया 12 का मल्टीपल। किस नंबर ऑप्शन में है, तो पहले का कह रहा है कि डिविजिबल बाय 4 ना बाबू, ये दूसरा का ऑप्शन में सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी सही। तो समझ गए बाबू। तो आज जो है सो टोटल हम लोग 16 क्वेश्चन डिस्कशन किया है ना। कल इसको फर्दर कुछ और क्वेश्चन रह गया वो डिस्कस करेंगे। आज जो आप लोग को हम कुछ अलजेब्रा ऑफ सेट्स और कुछ रिजल्ट्स बताएं और कुछ क्वेश्चन से हूबहू करवाएं ताकि देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो आज टोटल 16 क्वेश्चन किए, कल जो इसका आगे फर्दर और जो 10-20 क्वेश्चन बच्चे वो करेंगे कंप्लीट। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।